जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और क्या हाल समाचार। रिस्क डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और कुछ मुहमाया आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लॉजिक के साथ समझने का प्रयास करेंगे और खुद से अपनी लॉजिक लगाएंगे। हम अपने प्रेडिक्शन में, अपने ऑब्जर्वेशन में 99.99% टाइम गलत हो सकते हैं। इस बात को डबल दिमाग के साथ समझ लेना। समझ में आ गया? एक तो भेजा है, दूसरे और भेजे से समझ लेना कि हम अपने हर प्रेडिक्शन में 99% टाइम गलत हो सकते हैं। गाइज, मैंने यहाँ पर कहा था, आज ट्वीट के माध्यम से कुछ लोगों को शायद मिर्ची लग गई कि आने वाले 2-2.5 सालों में या 2 सालों में या 3 सालों में हमें रिकॉर्ड जो बाइंग है डीआई की तरफ से 20 लाख करोड़ तक की देखने को मिल सकती है। तो उसका लॉजिक क्या, उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, वो लॉजिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स द्वारा रिकॉर्ड बाइंग यहाँ पर की गई है। हिस्ट्री की सबसे बड़ी खरीदारी 2025 में 7 लाख करोड़, यहाँ पर 7 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। ओ भाई साहब, 7 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। ये देखो, 7,20,000 करोड़ की रिकॉर्ड बाइंग देखने को मिली है। मॉर्निंग में 16,000 था, ये अभी का आज का अपडेट हो गया, ऐड हो गया। समझ में आया? देन इसके साथ पैटर्न को अगर आप समझें तो 2020 के बाद लगातार यहाँ पर डीआई द्वारा बाइंग की जा रही है और ये डीआई द्वारा बाइंग का आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए मुझे ये समझ आ रहा है कि 7 लाख करोड़ की अभी बाइंग हुई है। ये लगभग अभी तो दिसंबर पड़ा है, शायद 8 लाख करोड़ पार कर दे। अगर 8 लाख करोड़ पार करता तो मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर लगभग 12 से 13 लाख करोड़ की बाइंग संस्थागत निवेशक यानी भारतीय घरेलू संस्थागत निवेशक द्वारा खरीदा जा सकता है, जिसमें रिटेलर मतलब स्मार्ट रिटेलर, 2 टाइप ऑफ रिटेलर्स हैं। एक जुआरी रिटेलर है, एक जुआरी गेमलर है, एक कुछ दूसरा है। तो जिससे अवेयरनेस बढ़ रही है फाइनेंस की, जिस कारण से आने वाले अगले साल 2026 में मुझे लगता है ये 12-13 लाख करोड़ का आंकड़ा रिकॉर्ड आंकड़ा हो जाएगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस द्वारा बाइंग का। देन 2027-28 तक 20 लाख करोड़ तक भी जा सकता है। तो इस ट्रेंड से एक चीज और समझ आता है कि बाजार में पैसा तो आ रहा है। तो अगर बाजार में पैसा आ रहा है तो ये चीज मैंने आपके साथ 2021 में भी शेयर करी थी कि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों का बोलबाला होगा 10 सालों में। अगर 10 सालों का नजरिया रखा जाए तो शायद वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों में बम्पर पैसा और वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। उस समय 2021 में वेल्थ वाले शेयर को, वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनियों को पूछता भी नहीं था। वहां से आज तो स्टॉक्स कई रॉकेट बन गए हैं। आनंद राठी को देखो 700 से कहां पहुंच गया। अभी तो बोनस स्प्लिट जो भी हुआ वो भी देखो, है ना। तो समझने का नुआमा वेल्थ देखो कहां 3,000 था, कहां 6-7 हजार का लेवल पे कारोबार कर रहा है या छूकर वहां से वापस नीचे आया है। तो एक इस ट्रेंड से थोड़ा वीडियो लंबा होगा। इस ट्रेंड से आपको यह समझ आ गया कि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों पे भी ध्यान, पैनी नज़र बनाए रखनी चाहिए। अगर यह आंकड़ा बढ़ता रहा तो फायदा किसको होगा रे भैया? फायदा तो उसी को होगा ना, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों को, जो कि बड़े बड़े लोगों का पैसा मैनेज करेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे 7 लाख करोड़ है, नेक्स्ट ईयर शायद 12-13 लाख करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। इस वीडियो को बुकमार्क करके सेव कर लो ताकि आने वाले समय में अगर 20 लाख करोड़ का आंकड़ा अगले 2 से 3 साल में आया नहीं तो गालियां देने तो काम आएगा ना, कुछ एक मजा मसाला मिल जाएगा। समझ गए? अब जस्ट इसके ऑपोजिट हमने ईयरली वाला देखा है, आप स्टॉकेज की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकती हूँ। एफआईआई का डेटा को अगर देखें तो एफआईआई ने यहाँ पर 2,80,000 करोड़ का माल बेचा है और एफआईआई को अगर देखें तो कंटिन्यू 2021 से ये माल बेचा जा रहा है, बेची जा रहा है। उम्मीद करेंगे नेक्स्ट ईयर भी एफआईआई का फिगर जो है पॉजिटिव नहीं आएगा। नेक्स्ट ईयर भी शायद एफआईआई यहाँ पर 2, 2.5, 3, 4 लाख, 5 लाख करोड़ का भी माल बेच सकता है। अगर मैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ कि डीआईआई 12 लाख करोड़ तक की अगली साल शायद खरीदारी का आंकड़ा आ सकता है, तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ अगर वो 12 लाख का आंकड़ा आता है तो इसमें कम से कम 3, 4, 5 लाख करोड़ तक की भी सेलिंग एफआईआई द्वारा की जा सकती है, क्योंकि एफआईआई कंटिन्यू सेलिंग के मूड पे है, जो कि आने वाले समय में शायद ये ट्रेंड पॉजिटिव अगले 2-3 साल तक भी रह सकता है। सिंपल। तो समझ गए? यहां पे इसने बेचा, यहां इसने खरीदा, तो ये आंकड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ आएगा। हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को देख रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर ये डीआई की बाइंग नहीं होती और ये जो यहाँ से डीआई बचा रखा है मार्केट को, माल खरीद के इनकी सेलिंग को पूरी तरीके से अपने आप में समा रहा है, मतलब ऑब्जर्व कर रहा है, अगर ये चीज़ नहीं होता तो गाइज यहाँ पे क्या होता पता है? मार्केट 60% गिरी जाता। बिल्कुल, अगर ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन डीआई द्वारा अगर पैसा नहीं झोंका जाता तो मार्केट 60% गिरी जाता। समझ गए?
बिल्कुल समझ गए। तो उम्मीद करेंगे कि अभी कोई भी बाजार में 17% का एक नॉर्मल करेक्शन हो चुका, 50 बार लॉजिक के साथ बताया था, नहीं समझे तो हम क्या करें, बताया था ना 21,840 पे 21,800 पर बॉटम बनने की प्रबल संभावना, गिरावट में भी बोला था कि 17% का जोन होता है, नहीं समझ में आया तो हम क्या करें, अपने दिमाग की बत्ती को जलाओ और अपने भेजे को डबल कर दो, डबल करो, एक में तुम जो देखना मोहमाया देखो, एक में तुम लॉजिक समझो, सिंपल सी बात है। तो इस लॉजिक के साथ मुझे लगता है अगले साल का आंकड़ा 12-13 लाख करोड़ जा सकता है। आने वाले 2 से 3 साल में ये जो आंकड़ा है, रिकॉर्ड आंकड़ा 20 लाख करोड़ के पार हो सकता है। और ये ट्रेंड ईयर ऑन ईयर, रिकॉर्ड बाइंग का जो ट्रेंड है वो ईयर ऑन ईयर शायद बाजार में करेक्ट होता रहेगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर द्वारा, ऐसा हमारा मानना है। इसके साथ 21,840 में ये भी बोला था कि गाइस 25,000 के ऊपर ही क्लोजिंग होने की संभावना प्रबल है। हुई क्या, अभी तो दिसंबर चल रहा है, देखो 25,000 के ऊपर मार्केट चल रहा है, देखते हैं क्लोज होती है कि नहीं होती। और अभी गोल्डमैन सैक्स आ गया है 29,000 का टारगेट लेकर 2026 का। तो गाइस हमने तो भैया 21,800 पर 3 मार्च 7 अप्रैल और हर गिरावट पे यही बोला, निफ्टी 29,000, 28,000, 32,000, 33,000 की तैयारी कर रहा है। वैसे हमारा टारगेट 31,800 का है, उम्मीद है 2026 में देखने को मिल सकता है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगले साल मिल जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर 2027 में मिल जाएगा। लेकिन 2026 जो है 2025 के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन रहने का अनुमान है, देखते हैं रहता है या नहीं रहता है। 2026 2025 से काफ़ी बेहतर हो सकता है। स्मॉल कैप माइक्रो कैप वालों जो अभी लगातार स्टॉक्स गिर रहे हैं, वो बजट के 15 दिन पहले या 15 दिन बाद बॉटमिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और अभी के मार्केट में काफ़ी सारे स्मॉल कैप स्टॉक सेंटीमेंट के कारण धराशाही हो चुके हैं और क्वालिटी स्टॉक्स भी धराशाही हो चुके हैं, डिविडेंड देने वाले भी धराशाही हो चुके हैं। तो वो पानी के भाव में देखने को मिल रहा है। लेकिन समझदारी क्या है, खुद से समझ के चुनाव करना। किसी में भी कूद जाओगे और पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बाजार में कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा और पैसा बना लेगा, ना बुल रन में होगा ना बियर रन में होगा। समझ में आ गया, खुद से देखो। और दूसरा एक सबसे बड़ा मंत्र ले लो, सोशल मीडिया को देखकर अगर किसी स्टॉक में एंट्री किए, लॉस तो 100% तय है, कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन दोनों पानी में चली जाएगी। दूसरी बात, धैर्य बना इस बाजार में कुछ ना मिलता, तो धैर्य किस दुकान से खरीद के लाओगे, अनुशासन और डिसिप्लिन कौन सी दुकान से खरीदोगे, ये आपकी मर्जी, जाकर खोज लो किसी दुकान में, अगर मिल जाए तो, ये कहीं नहीं मिलेगा। धैर्य और अनुशासन डिसिप्लिन अपने ऊपर बिल्ड करो, तभी कुछ होगा, नहीं तो मोहमाया में रहो, यहाँ पे डूबते रहो। समझ में आ गया। ऑप्शन, फ्यूचर और इंट्राडे ट्रेडिंग से जितनी दूरी बनाओगे वेल्थ उतनी पास आएगी, और इनके पास जितनी जाओगे कंगाल हो जाओगे। सोशल मीडिया के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहो। उम्मीद है ये जो विश्लेषण हमने अभी किया है लॉजिक के साथ आपको समझ आया होगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा मोहमाया की बात नहीं करेंगे। धन्यवाद।